नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम जिस विषय को पढ़ने वाले हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन, जो हम पूर्व में पढ़ रहे हैं, संकरण। और उसमें आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के संबंध में। तो ये है sp3d2 या d2sp3 संकरण। इस संकरण में एक S 3p एवं 2d कक्षक मिश्रित होकर 6 sp3d2 संकर कक्षक बनाते हैं, जो कि एक सममित अष्टफलकीय आकार में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक S 3p और 2d कक्षक मिलकर जो है वो मिश्रित होकर 6 क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जो कि एक सिमेट्रिकल ऑक्टाहाइड्रल शेप में अरेंज रहते हैं, सिमेट्रिकल ऑक्टाहाइड्रल शेप। अब देख सकते हैं इसको अपन डायग्रामेटिकली, यहाँ पर एक S 3p जिसमें px, py एवं pz ऑर्बिटल हैं, उसके बाद में dz² और dyz ऑर्बिटल, ये कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं। तो इस तरह से कुल 5 कक्षक, माफ कीजिएगा, कुल मिलाकर इसमें 6 कक्षक जो हैं वो मिश्रित होते हैं और मिश्रित होकर इस प्रकार से d2sp3 या sp3d2, यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया है, sp3d2 कक्षकों का, 6 कक्षकों का निर्माण करते हैं, जो कि इस प्रकार से अरेंज्ड रहते हैं। इस संरचना में 4 भूमध्यीय कक्षक एक ही तल में एक वर्ग के कोने की ओर अभिविन्यासित होते हैं, जबकि शेष 2 अक्षीय कक्षक इस वर्ग के लंबवत ऊपर व नीचे की ओर स्थित रहते हैं। तो देखिए यहाँ हम क्या देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर में कि 4 जो है वो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल होते हैं, जो कि एक ही प्लेन में, एक ही स्क्वायर के चारों कोनों की तरफ अभिविन्यासित यानी ओरिएंटेड होते हैं, और जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो लंबवत यानी एक्सियल पोजीशन के ऊपर, जो कि एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, जो कि परपेंडिकुलर पोजीशन के ऊपर, प्लेन के ऊपर व नीचे की तरफ सिचुएटेड रहते हैं। इसका उदाहरण जो है वो है SF6, IF5 एवं ZeF4 मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल देखेंगे SF6 मॉलिक्यूल। इस अणु में केंद्रीय सल्फर परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार का होता है। तो देखिए सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एवं 3p4। इसके बाह्यतम कोश को निम्न बॉक्स आरेख, यानी एक जो हम जिसको बॉक्स डायग्राम कहते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं जो ग्राउंड स्टेट है उसमें 3s2, 3p4 और 3d0 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है और 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और फिर जब उत्तेजित अवस्था होती है यानी एक्साइटेड स्टेट होती है, तो उस अवस्था में 3p का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होकर 3d कक्षक में चला जाता है, और इसी तरह से 3s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होकर 3d कक्षक में चला जाता है। तो sp3d2 ये सब 6 कक्षक मिलकर sp3d2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। दे मिक्सेस टुगेदर एंड दे फॉर्म 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस प्रकार sp3d2 संकरण से जो 6 नए कक्षक बनेंगे, उन्हें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उनमें चला जाएगा, और 6 कक्षक फ्लोरीन के pz कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 6 सिग्मा बंध बना लेंगे, जिसमें सभी फ्लोरीन, सल्फर और फ्लोरीन का जो एंगल है, बॉन्ड एंगल है, वो 90 डिग्री का, कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सल्फर फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का है। SF6 जो है ये उसका ऑक्टाहाइड्रल मॉलिक्यूल की जो है वो शेप होती है।
तो इस ऑक्ट्राहाइड्रल के सभी कोनों पर, 8 कोनों के ऊपर, उसके 6 कोनों के ऊपर एक एक फ्लोरीन परमाणु जो है होता है और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। 4 फ्लोरीन जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं और 2 फ्लोरीन जो है उसकी अंदर एक्सियल पोजीशन पर लंबवत रूप से जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्थित होते हैं। फिर अगला उदाहरण हम देख सकते हैं, इसका है IF5 मॉलिक्यूल का। केंद्रीय परमाणु आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न होता है। आयोडीन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 53, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2 एवं 5p5। इसके भाइतम कोश को बॉक्स आरेख के द्वारा निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। तो इसका जो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि वैलेंसी शेल का, उसको हम इस तरह से बॉक्स डायग्राम से दिखाते हैं, जिसमें 5s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 5p में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 5s, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन 5p एंड नो इलेक्ट्रॉन इन 5d ऑर्बिटल। ये जो है वो उसकी निम्न अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उसके बाद उत्तेजित अवस्था में जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें क्या होता है, 5s से एक इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइटेड होकर, उत्तेजित होकर 5d में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये उत्तेजित अवस्था में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो यहाँ पर एक s, 3p और 2d कक्षक जो है वो आपस में मिश्रित होकर 6sp3d2 जो है संकरित कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार sp3d2 संकरण में जो 6 नए कक्षक बनेंगे उसमें 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाएंगे। देखिए अपन इसमें बॉक्स डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ कुल मिलाकर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं ये 6 कक्षकों में भरे जाएंगे, है ना। तो 5 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन एवं एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस संकरण में भूमध्य एवं अक्षीय कक्षकों के मध्य 90 डिग्री का कोण है, जो 2 भूमध्य कक्षकों के बीच में भी 90 डिग्री का ही कोण होता है। मतलब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है जो कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और एक्सियल बॉन्ड उन सब में जो है वो 90 डिग्री का होता है। अतः जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अक्षीय कक्षक में भरा जाएगा तो संरचना में न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सियल पोजीशन में भरा जाएगा तो जो उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें मिनिमम रिपल्शन होगा। अतः IF5 की जो आणविक संरचना है वो एक वर्ग पिरामिडीय होगी, यानी कि एक स्क्वायर पिरामिडल शेप में होगी, जिसके अंदर एक जो एक्सियल पोजीशन है उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक एक्सियल पोजीशन पर फ्लोरीन रहेगा और बाकी जो 4 इक्वेटोरियल पोजीशन है उसमें फ्लोरीन रहेंगे। तो इस तरह से 5 फ्लोरीन जो है वो इस प्रकार से अरेंज रहते हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो BrF3 की संरचना भी इसी प्रकार वर्ग पिरामिडीय होती है। ये BrF3 की जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी प्रकार से स्क्वायर पिरामिडल शेप में होती है। तो IF5 की वर्ग पिरामिडीय संरचना जो है वो इस प्रकार से होती है। इसको हम देख सकते हैं, 5 फ्लोरीन एटम हैं और 4 इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, एक एक्सियल पोजीशन पर है और एक एक्सियल पोजीशन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस तरह से आज हमने sp3d2 संकरण के बारे में बात की और उसके 2 उदाहरणों के बारे में बात की। कल इसका हम एक और उदाहरण लेंगे और उसके बाद में फिर नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, sp3d3 या d3sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।